है, सन ऑफ बिहार है, बिहार का रहने वाला है, उसे दर्द था प्रवासी मजदूरों का, उसे दर्द था पूर्वांचल के लोगों का, उसे दर्द था बिहार के लोगों का, उसे दर्द था हिंदी भाषा के साथ अपमान होने का, उसे दर्द था हिंदी भाषी लोगों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उसे दर्द था कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ और प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों इतना गलत व्यवहार हो रहा है, क्यों उनके साथ बर्बरता हो रही, क्यों उनकी मारपीट हो रही, क्यों उनके साथ हो रहा है। डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है, फाइल है, सुप्रीम कोर्ट में आप लगाए हैं और मनीष कश्यप के लिए जहां भी जो भी करना पड़ेगा वो पूरी तरह से करूंगा। मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार है, छोटा और बड़ा पत्रकार कभी नहीं होता है। आपकी भाषा में हो सकती है छोटी मैगजीन, बड़ी मैगजीन, छोटा बोलता है। क्या दैनिक भास्कर अखबार नहीं है? क्या जी न्यूज चैनल रिनाउंड न्यूज़पेपर नहीं है? क्या पप्पू यादव ने जो लिखा कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, उनका संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, ये हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माननीय सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर बिहारी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साहब ये देखिए, ये है बर्बर तमिल, बर्बर वर्ड है बर्बर। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, ये कोई चैनल नहीं कह रहा है, ये अखबार हिंदुस्तान रिनाउंड न्यूज़पेपर कह रहा है। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला मजदूरों पर। वहीं पर दूसरी खबर है, बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार, नीतीश कुमार कह रहे हैं। बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप, जिसे सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जा रहा था, ऐसे में जैसे ही तमिलनाडु मामले पर उस पर कार्रवाई की जा रही है और जब एनएसए की बात सामने आ गई है, एनएसए की धारा लगा दी गई है, तो ऐसे में कई लोगों का सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अब मनीष कश्यप का क्या होगा। एक और जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है एपी सिंह, इनकी ओर निगाहें जा रही है कि आखिरकार अब मनीष कश्यप को लेकर के क्या कुछ ये करेंगे और किस तरह से मनीष कश्यप रिहा होंगे। तो सीधे तौर पर जब से एनएसए लगाया गया तब से देश में चर्चा का विषय बन गया, क्या मनीष कश्यप ने राजद्रोह का काम किया है, मनीष कश्यप पर आखिरकार एनएसए लगाने की क्या वजह रही। तो सीधे तौर पर सबसे पहले तो एनएसए आखिरकार जो लगाया गया है वो आखिर एनएसए होता क्या है और मनीष कश्यप ये लगाना क्यों जरूरी पड़ गया सरकार को? नहीं, देखिए, जब मैंने मनीष कश्यप की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा दी और उसके बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप का पुलिस रिमांड जो लेके गए, पटना से लेके गए थे वहाँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, जांच पूरी हो गई और बीच में ही उन्होंने वापस करने के लिए, मदर कोर्ट पटना है तो रिमांड यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिया था तो उसको वापस भेजने के लिए भेज दिया, आदेश कर दिया। जब ये आदेश हो गया उसके बाद आनन फानन में तमिलनाडु पुलिस जाती है कोर्ट, रात के 9 बजे कोर्ट खुलवाती है, रात के 9 बजे कोर्ट खुलवा के एप्लीकेशन देती है और उसको सुबह सुनवाई के लिए रखा जाता है और मनीष कश्यप को बिहार भेजने से रोक लिया जाता है। एक साजिश। और वहाँ फिर अगले दिन रासुका लगाई जाती, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए लगाया जाता है। एनएसए आतंकवादी हो लगाइए, आप मना नहीं कर रहा कि आप एनएसए मत लगाइए। एनएसए उस पर लगाइए जो आपने पकड़ा हो, जो नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा हो, जो भाग गया हो, जो विदेशों में चला गया हो, या फिर सलवार सूट पहन के भाग रहा हो, या फिर दाढ़ी बनवा ली हो, या फिर बाल कटवा लिए हों, या फिर पगड़ी बांध ली हो, या फिर हुलिया बदल लिया हो, या अपने को ऐसी जगह छुपा बैठा हो। मनीष कश्यप तो थाने में सरेंडर हुआ जाके, इसका मतलब वो कानून में विश्वास रखता है, कानून में भरोसा रखता है, कानून पर यकीन करता है। और जो बच्चा कानून पर यकीन करता है, विश्वास करता है, आप उसे इस तरह का आतंकवादी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। दूसरी बात, उसके पिता देश के सैनिक हैं, देश की सीमा पर काम करने वाले सैनिक। क्या एक सैनिक, देश के भारत माता, जो देश के सैनिक का बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो असंभव काम हो रहा है। हाँ, राजनीति से प्रेरित मनीष कश्यप को राजनीति,
पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से फंसाया गया, उसके साथ इस तरह से कार्य किया गया। हाँ, उसकी गलती मानता हूं मैं। उसकी गलती एक है कि उसने ये कह दिया था कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। सिंह साहब, सरकार गिराने को लेकर के अगर कोई पत्रकार कह दे कि मैं 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा दूंगा, इसको कैसे देखते हैं? एक पत्रकार और का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट दोनों एक साथ कैसे रहें? बिल्कुल गलत। बिल्कुल कभी पत्रकार को राजनीति में नहीं आना चाहिए। पत्रकार को निष्पक्ष, निडर, निर्भीक और राजनीति से दूर पत्रकारिता करनी चाहिए। ये उसकी गलती है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ककड़ी के चोर को कटारी से तो नहीं काटना चाहिए। ये उसने भावावेश में कह दिया, या ये भी कह दीजिए कई बार अपने अधिक प्रेम में, क्योंकि वो भी तेजस्वी यादव को प्यार करता है, अपने उप मुख्यमंत्री को प्यार करता है, सन ऑफ बिहार है, बिहार का रहने वाला है, उसे दर्द था प्रवासी मजदूरों का, उसे दर्द था पूर्वांचल के लोगों का, उसे दर्द था बिहार के लोगों का, उसे दर्द था हिंदी भाषा के साथ अपमान होने का, उसे दर्द था हिंदी भाषी लोगों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उसे दर्द था कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ और प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों इतना गलत व्यवहार हो रहा है, क्यों उनके साथ बर्बरता हो रही, क्यों उनकी मारपीट हो रही, क्यों उनके साथ हो रहा है। उसे दर्द था। और जब दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, तो व्यक्ति के मुंह से ऐसा निकल गया होगा। ऐसा भाव तो उसका नहीं था, ऐसा विचार तो उसका नहीं था। आपने देखा, आपको मैं बताता हूं जिस ट्वीट पर सारा बवाल हुआ, तो मैं इस फाइल में दिखाता हूं आपको। ट्वीट पर जो बवाल हुआ, ये हुआ है, ये ट्वीट था। आप दर्शकों को भी दिखाइए, चाहेंगे वह दिखाइए। हाँ, ये ट्वीट है। ट्वीट में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है तेजस्वी सन ऑफ बिहार, तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है। इसने मोबाइल नंबर भी दे दिया। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है। एक सवाल, और आप इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ? मतलब सच है कि झूठ, इनकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। अब सवाल किससे उठाए जाएंगे? सवाल मुख्यमंत्री हैं, अगर आप माननीय राबड़ी देवी जी के बेटे हैं, अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी और पूर्व रेल मंत्री रहे लालू यादव जी के पुत्र हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, अगर बिहार की जनता आपसे प्यार करती है, अगर आपको युवा तुर्क कहा जाता है, अगर आप बिहार के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बोलते हैं, अगर आप बिहार की जनता की बात करते हैं, अगर आप छठ पर्व की बात करते हैं, अगर आप छठ पर्व को पूरी दुनिया में मनाए जाने की वकालत और बात करते हैं, तो सवाल भी तो आपसे ही पूछे जाएंगे। सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। और ये सवाल केवल मनीष कश्यप ने नहीं उठाए, ये सवाल, और आपको दिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए, ये है बर्बर तमिल, बर्बर वर्ड है, बर्बर। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, ये कोई चैनल नहीं कह रहा है, ये अखबार हिंदुस्तान, रिनाउंड न्यूज़पेपर कह रहा है। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला मजदूरों पर। वहीं पर दूसरी खबर है, बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार, नीतीश कुमार कह रहे हैं ट्रेनों में जगह नहीं। ये क्या है मानवता? डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाकों में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मंडराने लगा। तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक, हिंदुस्तान कह रहा है, अपना बिहार कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, या और न्यूज चैनल कह रहे हैं, जी न्यूज कह रहा है, प्रभात खबर कह रहा है, ये सारे अखबार कह रहे हैं। और केवल वही नहीं, ये तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर, स्टेशनों पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतार, बताई अपनी पीड़ा, प्रभात खबर कह रहा है। त्रिपुर में फंसा है परिवार, जान से डर रहे हैं। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है, केंद्रीय सरकार एवं बिहार सरकार करे पहल। डॉक्टर साहनी, अनिल कुमार साहनी, ये चल रहे हैं।
ये अखबार कह रहे हैं, अमर उजाला कह रहा है, दैनिक जागरण कह रहा है, ये अमर उजाला कह रहा है, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ये अमर उजाला कह रहा है। क्या अमर उजाला झूठ बोलता है? क्या दैनिक भास्कर पत्र अखबार नहीं है? क्या जी न्यूज़ चैनल रिनाउंड न्यूज़पेपर नहीं है? क्या पप्पू यादव ने जो लिखा कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, उनका संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, ये हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, माननीय सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर बिहारी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साहब ऐसा कैसे? मनीष कश्यप को जस्टिस डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है, हमारी फाइल है, सुप्रीम कोर्ट में आप लगाए हैं, और मनीष कश्यप के लिए जहां भी जो भी करना पड़ेगा वो पूरी तरह से करूंगा। मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार है, छोटा और बड़ा पत्रकार कभी नहीं होता है। आपकी भाषा में हो सकती है छोटी मैगजीन, बड़ी मैगजीन, छोटा अखबार, बड़ी अखबार। यही पप्पू यादव कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई सही हो रही है, उन्होंने 2 राज्यों को लड़ाने के लिए काम किया था। नहीं, ये उनका ट्वीट क्या है? ये उनके ट्वीट में क्या है? 2 राज्यों को मिलाने की बात है। हाँ, राज्यों के मिलाने या तोड़ने की बात ही नहीं है, बात सिर्फ ये है। ये क्या है? नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु, द इकोनॉमिक टाइम्स नाउ। ये क्या बोलता है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attack on laborers hailing from the state in far of Tamil Nadu. I have learnt from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweeted. चीफ मिनिस्टर का काम था, उन्होंने किया, उस चीज को निभाया। ये चीजें, और उस पर सबने लिखा, सबने बोला, सबने कहा, सबने सुना, लेकिन एफआईआर किस पर दर्ज हुई? एफआईआर सिर्फ मनीष कश्यप पे बिहार में दर्ज हुई, सीरियल से। देखिए एक प्लान के साथ, बिहार 3/23 एफआईआर, 5-3 तो दर्ज, ठीक है, 3/23। उसके बाद कोई दूसरी एफआईआर नहीं, 4/23, 10 तारीख, 5 से 10 तक और कोई एफआईआर नहीं, सिर्फ मनीष कश्यप। 4 एफआईआर नंबर 5/23, 10 के बाद 12 मार्च तक कोई एफआईआर नहीं, 5/23 मनीष कश्यप। ये तमिलनाडु में मदुरई में हुई, 10/3 को त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम ने की, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने की। ये सारी एफआईआर लगातार दर्ज हो रही हैं, सीरियल से हो रही हैं। एक घटना, एक ट्विटर, एक व्यक्ति करने वाला, एक व्यक्ति प्रवासी मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला, एक उनके हितों की बात करने वाला, एफआईआर रजिस्टर्ड उसी के खिलाफ हो रही, और व्यक्ति कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए नहीं रजिस्टर्ड हो रही। इससे लगता है उसने जो गलती की कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बस उसका ककड़ी का चोर कटारी से काटा जा रहा है। क्या लगता है सिंह साहब, रात को कोर्ट खुलवा देना, इसको कितना हद तक सही मानते? बाकायदा कई मामलों में कोर्ट को खुलवाया जाता है, कोर्ट खुल गई मनीष कश्यप के लिए, और कहीं ना कहीं एनएसए की जो बात है अब वो निकल करके आ गई है, इसको कैसे देखते हैं? कोर्ट खुलना रात में कितना सही मानते? देखिए, हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट खुली, कई बार मामलों में खुली। दिल्ली दंगे जब हो रहे थे तो मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट खुली दिल्ली की। जब किसान आंदोलन में किसानों का वकील था, किसानों की तरफ से केस लड़ रहा था, उस समय टिकैत जी का आंदोलन हटाया जाने वाला था रात में, उस समय भी उन्होंने बात की, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए प्रोसेस शुरू किया। फिर उनकी पुलिस हट गई, उनको हटा लिया गया पुलिस को, और वो आंदोलन चलता रहा। मनीष कश्यप को जस्टिस डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है, हमारी फाइल है, सुप्रीम कोर्ट में आप लगाए हैं, और मनीष कश्यप के लिए जहां भी जो भी करना पड़ेगा वो पूरी तरह से करूंगा। मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार है, छोटा और बड़ा पत्रकार कभी नहीं होता है। आपकी भाषा में हो सकती है छोटी मैगजीन, बड़ी मैगजीन, छोटा अखबार, बड़ी अखबार। लग रहा है कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं, और बड़े मीडिया हाउस चैनल ना होने की वजह से ही उनके ऊपर ऐसा मामला दर्ज हुआ है,
क्योंकि खबरें तो और भी कई अखबारों में ना आपने देखा, मैंने दिखाया आपके दर्शकों को, हिंदुस्तान, अमर उजाला, अमृत बाजार पत्रिका, दैनिक जागरण, जी न्यूज, सब चैनल ने दिखाई। कोर्ट के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत रखा जाएगा उसे समय समय पर, जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको रखा जाएगा और कोर्ट समझेगी और कोर्ट देखेगी। कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, इसमें कोई शक नहीं, और उसमें समझेगी, देखेगी। तो विरोध वैचारिक होना चाहिए, विरोध वैचारिकता की भाव से होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मनीष कश्यप जैसे विरोध करने वालों पर रासुका लगा दी जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, एक एक महीने पीसी रिमांड लिया जाए, उसके साथ ऐसा गलत किया जाए। ये दुखद है, बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ सीनियर एडवोकेट AP सिंह थे और इनके ज़रिए हम कई बातों को जानने का प्रयास कर रहे थे और ये लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि मनीष कश्यप जुड़ी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का केस यही देख रहे हैं। शुक्रिया।